दोस्तों नमस्कार। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम विवेचना में आपका स्वागत है। टीवी 21 इंडिया का साप्ताहिक कार्यक्रम विवेचना आपका अभिनंदन करता है। इसमें हम समाज से जुड़े हुए कुछ ऐसे मुद्दों के ऊपर बात करेंगे जिसमें हम सरकार को सहयोग भी दे सकते हैं। सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसमें हम अपना योगदान है, सहयोग है या कोई फीडबैक भी हो ताकि सरकार उसको सुचारू रूप से लागू कर सके और काम करे। ऐसा देखा गया है कि कई बार गलती नाकामी की वजह से या हमारे नेग्लिजेंस की वजह से होती हैं और फिर सरकार को इसके लिए दोष दिया जाता है। आज हम ऐसे ही एक रोचक विषय के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आपने पहले खबरों में सुना होगा कि बोरवेल और ट्यूबवेल से रिलेटेड घटनाएं हुई, जिसमें बोरवेल में कोई बच्चा, छोटा बच्चा कहीं दूर इलाके में खेलते खेलते गिर गया और उसके रेस्क्यू ऑपरेशन में सरकार ने, जिला प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी बच्चे को नहीं बचाया जा सका। तो इसमें सरकार को कई बार हम दोष देते हैं। सरकार को दोष देना ठीक नहीं है। सरकार ने इसमें काफ़ी काम भी किया और उसके बाद कुछ क्षेत्रों में ऐसा देखा गया कि हमारी भी नेग्लिजेंस की वजह से ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो आज मैं इस संबंध में ही आपको बताऊंगा कि बोरवेल से रिलेटेड ये घटनाएं क्यों होती हैं और इसको रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए। आपको मैं पुराने उसमें ले चलता हूँ। 2006 में पहले एक घटना हुई थी। मेरे ख्याल से ये हरियाणा कुरुक्षेत्र की घटना है। कुरुक्षेत्र में एक प्रिंस नाम का बच्चा 2006 में गिर गया। उसको बचाने के लिए सरकार ने पूरी मशीनरी लगाई और फोर्स लगाए तो उसकी जान बचाई जा सकी। लेकिन ऐसे सभी खुशकिस्मत नहीं होते हैं बच्चे। होशियारपुर की एक ऐसी घटना है जिसमें ऋतिक, जो अपने भाइयों बहनों के साथ में खेल रहा था, 5 बच्चों में सबसे छोटा ऋतिक जब खेल रहा था, इसी बीच कुत्तों ने उसे दौड़ा दिया और बच्चा भगता भगता जो अपनी जान बचाने के लिए गया तो एक ऐसे ही बोरवेल में गिर गया। काफ़ी प्रयास के बाद भी इसकी जान बचाई नहीं जा सकी। बाद में सरकार ने कोशिश करने के बाद में जब ये नहीं हुआ, फिर उसको मुआवजे के रूप में 2 लाख की राशि मिली। तो ऐसी कई घटनाएं हुई जो या तो रिपोर्ट हो जाती हैं, सरकार प्रयास भी करती है। कई घटनाएं ऐसी होती हैं शायद रिपोर्ट भी नहीं हो पाती होंगी, लेकिन ऐसी दुर्घटनाएं होती क्यों हैं? NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के हिसाब से ऐसे करीब 27 मिलियन, करीब 2.7 करोड़ बोरवेल और ट्यूबवेल यहाँ पर इंडिया में हैं। तो उसमें कुछ बोरवेल जो है अपना काम करने के बाद में, पानी निकलने के बाद में, अपने सर्विस देने के बाद में एबंडन हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक्वाफर में, अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर में पानी होता नहीं और उसके बाद में वो बोरवेल ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं। या कई बार उस सीज़न में उसका उपयोग हुआ, अगले सीज़न के लिए उसको ऊपर कवर लगा के, कपड़े का, प्लास्टिक का बैग लगा के ढक दिया जाता है। किसी रीज़न से वो टेम्परेरी कवर अगर हट गया और बच्चे जो है, छोटे बच्चे, उनको मालूम होता नहीं है, तो वो चलते चलते खेलते हुए कभी उस एरिया से, उस क्षेत्र से निकलें तो ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। क्योंकि बोरवेल का डायमीटर 4 इंच से 12 इंच होता है, इसलिए छोटे बच्चे उसमें गिरने के बाद में फिर वो उनका निकलना मुश्किल होता है। तो आज हम इसी के ऊपर में थोड़ा विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं और होने के बाद उसकी रोकथाम कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, ऐसा तो है, पहले जो भी प्राइवेट बोरवेल हो या किसी और एजेंसी ने कराया हो, अगर बोरवेल की उपयोगिता ख़त्म हो जाती है या बोरवेल आप नहीं यूज़ कर रहे हैं तो उस बोरवेल को आप बंद कर दें, उसको सील कर दें। सील करने के लिए आप उसको पीवल डाल सकते हैं, सैंड डाल सकते हैं और क्ले है उससे मिट्टी से भर के आप बोरवेल को, तो आप फिर आने वाले कोई ऐसी दुर्घटना की संभावना ही ख़त्म हो जाती है। दूसरी, अगर वो बोरवेल रनिंग कंडीशन में है, मान लीजिए कि आपने समर में उस बोरवेल को यूज़ कर रहे हैं, फिर 4 महीने के लिए आपने नहीं यूज़ किया, तो उस बोरवेल को आप फेंसिंग करिए और ऊपर कोई अच्छी चीज़ से कवर कर दीजिए, कोई जाली से कवर कर दीजिए, ताकि कोई भी अनजानवश, गलतीवश उस बोरवेल में गिरे नहीं। तो ये सावधानी आपको बहुत ही रखनी है। जो बोरवेल डेड हो गए, अब डेड कैसे होते हैं बोरवेल? तो आपको जैसे कि मालूम है कि हमारे ज़मीन के अंदर भूजल स्तर है, जिसे हम एक्वाफर बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर जो है। तो कई बार हम वहाँ से अगर ज़्यादा जल की निकासी हो गई या ज़्यादा पानी निकाल लिए तो वहाँ पर पानी होता नहीं या पूरी इफ़िशिएंसी पानी आता नहीं, तो उस बोरवेल को डेड बोरवेल मान लिया जाता है और फिर उसको छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा छोड़ने के बजाय, जैसा कि मैंने बताया, आप इसको सैंड से, मिट्टी से, किसी भी तरीके से उसको प्लग करके
फिल कर दीजिए, बंद कर दीजिए, फिर वहाँ से जाइए। ऐसे अगर आप खुले छोड़ के चले जाएंगे तो ऐसे कितने बच्चे जो हमारे होनहार बच्चे जो आगे चल के कोई बड़े उसमें जा सकते हैं, उनके असमय मौत हो जाती है। तो इसको रोकना हमारा काम है। सरकार तो इसमें सहयोग करती है, सरकार ने रेगुलेशन बनाए 2010 में सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के हिसाब गवर्नमेंट ने कुछ उसमें प्रोविज़न ऐसे किए कि अगर आपको कोई बोरवेल बनाना हो तो 15 दिन पहले आपको वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो परमिशन आपको नहीं मिली तो आप बोरवेल नहीं खोद सकते, चाहे आपकी अपनी जगह है, अपने खेत हो, अपना एरिया हो, उसमें भी आप बोरवेल नहीं बना सकते। दूसरा, जो बोरवेल ड्रिलिंग एजेंसी है उसको जिला प्रशासन के साथ में रजिस्टर होना पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड एजेंसी से आप बोरवेल नहीं करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने बनाया हुआ भी है। कुछ जैसे जगह में आप जाएंगे कि साउथ में केरला है या कर्नाटका है, वहाँ राज्य सरकारों ने तो ऐसा रेगुलेशन बनाया है कि आप बोरवेल लगाने के पहले ही आपको परमिशन गवर्नमेंट की लेनी है, क्योंकि जो वाटर रिजर्वायर है अगर आपने एक्सेस निकाल लिया तो आसपास के इलाके का भी जल स्तर गिर सकता है। तो वहाँ आप कभी भी कोई भी बोरवेल ऐसा नहीं लगा सकते हैं। पीने के पानी के लिए कुछ जगह तो परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट दूसरे अन्य कारण के लिए अगर आपको बोरवेल लगाना हो तो सरकार की परमिशन आपको लेनी ही पड़ती है उसमें। तो ऐसा मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी दुर्घटनाएं न हों और ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति न हो, कोई बच्चों की जान न जाए, इसके लिए हमारा दायित्व है। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ जिन्होंने बोरवेल बनाया है या बोरवेल यूज कर रहे हैं और नहीं करने वाले हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से आप बंद करें, कवर करें, फेंसिंग करें, तो ताकि कोई भी ऐसी दुर्घटना घटने से रोकी जा सके। दूसरा, कुछ बच्चों ने, हम उन बच्चों का अभिनंदन करते हैं, कुछ APS पॉलिटेक्निक जैसा कि सुना गया कि वहाँ के कुछ बच्चों ने एक अच्छा रोबोटिक रिसर्च करके बनाया। ये रोबोटिक ऐसा सिलेंड्रिकल और कंप्रेसर के यूज़ से बनाया गया ताकि ये वर्टिकल मूवमेंट कर सके। इसके साथ में एक हाई डेफिनेशन कैमरा लगा होता है और एक आर्म, रोबोटिक आर्म लगा होता है ताकि वो नीचे जा सके और उस बच्चे को वहाँ आर्म में उठा के ऊपर ला सके। तो इन बच्चों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो इंजीनियरिंग के पॉलिटेक्निक के छात्र हैं उनका भी धन्यवाद है, अभिनंदन है। तो TV21 इंडिया के तरफ से मैं आप सभी दर्शकों का धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे वीडियो में बने रहें। ऐसे ही रोचक वीडियो पाने के लिए हमारे साथ संपर्क रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना सजेशन भेजें। धन्यवाद।